खुदा से कह दो हमें उलझाया ना करे, हम कितने ताकतवर हैं ये आजमाया ना करे। चाहे तो हम पहाड़ों पे भी रास्ता बना सकते हैं, खुदा को हिला देने वाला ऐसा जज्बा जो रखते हैं। शक्तिशाली, ताकतवर, इस सब का अर्थ क्या है? ताकतवर कौन है? जो अपनी ताकत से अपना लाभ देखे, दुर्बल के ऊपर अपना बल प्रयोग करे, उसका हक छीने, क्या वो ताकतवर है? जी नहीं, ताकतवर तो वो है जो दूसरों को अपना हक दिलाए, खुद के लाभ नहीं सबके लाभ देखे। सही मायने में ताकतवर तो वो है। दशरथ मांझी, ये नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा। उसने पहाड़ों को काट के रास्ता बना दी थी। क्यों? क्योंकि उनका पत्नी जो उनका मोहब्बत थी, इस पहाड़ों की वजह से अपना जान दी थी। ऐसे बहुत सारे घर हैं जो अपनों को खोया है इस पहाड़ों की वजह से, पर किसी में भी इतना हिम्मत नहीं थी इस पहाड़ नामी संकटों का सामना कर पाए। पर दशरथ मांझी आगे बढ़ा, एक हथौड़ी और छेनी लेके, और 22 सालों में बना डाला रास्ता। इतना आसान नहीं था उनके लिए, फिर भी पीछे नहीं हटा। अगर वो चाहता तो पीछे हट सकता था, पर उसने ऐसा नहीं की। उसने अपने मोहब्बत को खोया था, पर वो नहीं चाहता था कोई और अपने मोहब्बत को खोए, और इसी वजह से पीछे नहीं हटा। उसमें नौजवान की तरह इतना शक्ति तो नहीं था, पर उसमें दूसरों के दर्द मिटाने का जुनून अवश्य था, और इसी वजह से आज वनीकरणीय है, मोहब्बत का मिसाइल है। कोई शरीर से बलवान है तो कोई बुद्धि से, और कोई मन से। दशरथ मांझी की शक्ति उसका मन में था, और इस मन की शक्ति को उसने दूसरों के दर्द मिटाने के लिए प्रयोग किया। स्वार्थी होके अपने दर्द में जीना उनकी फितरत में नहीं था, जिनमें कुछ कर दिखाने का जुनून हो। एक छोटी सी कहानी है। ये उस समय की कहानी है जब कार्तवीर्य अर्जुन नाम के एक क्षत्रिय राजा हुआ करता था, और उसने एक बार महर्षि जमदग्नि का हत्या कर दी थी। और उसका पुत्र पिता के मृत्यु के दर्द में भी सोचा क्यों ऐसा हुआ, कहाँ फैला था अधर्म। उसने अपने पीड़ा को त्याग कर इस दूसरों के पीड़ा को अपना लिया, इस जगत को अपना लिया, और 21 बार इस पापी क्षत्रिय राजा का वध किया, अधर्म को नाश किया। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता तो उस एक राजा का वध करके चुप हो सकता था, पर उसने सबको इस पापियों से बचाने का प्रण लिया। उसने अपने पिता को खोया है, कोई और पुत्र अपने पिता को ना खोए, इसी वजह से उसने इतना बड़ा संकल्प लिया, और इसीलिए आज वो भगवान परशुराम कहलाता है। अपने बारे में सोचना अधर्म नहीं, पर सिर्फ अपने बारे में ही सोचना धर्म भी नहीं। अपने दर्द से निकल के कभी कभार दूसरों के दर्द को भी अपनाया करो। आपका दर्द आपको स्वार्थी बनाएगा, दूसरों का दर्द आपको इंसान बनाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।